ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए, ECG हो गई है। दोस्तों धीरे धीरे डर लगने लगा है, जैसे जैसे ऑपरेशन का टाइमिंग करीब आ रही है। अभी तो उन्होंने ये लगाई है। इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं दिखाने। साथ में तबीयत तो मेरी भी खराब। इनका क्या बड़ा है, इनका छोटा है? क्या बोले? बोलो कौन है? नीतू नहीं, नीतू आपके पास वो है नेबुलाइजेशन के आया था पास में एक डॉक्टर कुछ मंथ पहले। ओए मीत, रीत पापा बुला रहे बेटा। नीतू लुक हियर। तो बच्चों को दिखाया है, दोनों बच्चों को देख सेम जैसे दवाई दी कि बहुत दोनों को सेम जैसे दिक्कत हो रही है। हम इसलिए गए, हालांकि घर पे सही हो जाते हैं कुछ होम रेमेडीज से या जो ऑलरेडी हमारे गीत का एक्सपीरियंस है, पर मैं नहीं चाह रहा था कि कोई रिस्क लूँ, क्योंकि अब मैं कल ऑपरेशन कराने जाऊँगा तो रचना तो अकेले रही, और एक हुई बहुत अच्छी बात हमारे। और दोस्तों बच्चे बाहर जाके अभी उनको कुछ नहीं हो रहा, खांसी भी नहीं चल रही, नोज भी कुछ नहीं, ना रो रहे ना कोई इरिटेशन, बाहर मस्त इधर उधर घूम रहे, कुछ नहीं हो रहा इनको। अजीब बच्चे। और क्लिनिक के पास में हमारी मैम का क्लिनिक था, मैम मतलब कि जिन्होंने बच्चों की डिलीवरी करी थी, अंकिता मैम। और मैम हमें देख के बहुत ज्यादा खुश हुई, उनका स्टाफ भी, हाँ उनका स्टाफ भी पहचान किया। और मैम ने बच्चों को लेकर कहा, रचना ने बहुत अच्छे से केयर की, कितने पिद्दे से थे। कुछ व्लॉग्स उन्होंने हमारे देखे जब उन्हें टाइम मिला, तो उन्होंने कहा तुम रोया मत करो, बिल्कुल टेंशन मतलब बहुत अच्छे से बच्चों को रख रही हो, खिला रही हो। उनकी हेल्थ की ग्रोथ देख के उन्होंने कहा बहुत अच्छे से रखा है तुमने, इससे ज्यादा अप्रिशिएशन और क्या चाहिए। और डॉक्टर की तरफ से मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैम सच में बहुत खुशी है मैम से मिलकर। हमें लगा कि मैंने कहा मैम से एक अलग ही लगाव है। मैम से बस यही वो है कि मैम एक वीडियो में आप आ जाती है। मैम ने कहा नहीं मुझे वीडियो तो दूर। और मैम को पेशेंट भी वेट कर रहा था, मैम ने कहा नहीं अभी नहीं लूंगी व्लॉग, हमेशा व्लॉग नहीं। और मैं बहुत खुश हुई। एक्चुअली रिलेशन पता एक 9 महीने के रिलेशन के अलावा लेबर रूम में बनता है एक पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन, तो मेरा रिलेशन मैम से वहीं बना था। आपने मेरी डिलीवरी स्टोरी देखी है, जिन्होंने नहीं देखी जाके जरूर देखेगा। वो डिलीवरी जो जिस दिन डिलीवरी हुई थी वो बहुत क्रूशल समय था, जैसे कि क्रूशल समय कल आने वाला है। और सेम सिचुएशन होगी, जब रचना अंदर थी मैं कम से कम बाहर था, तब बच्चे नहीं थे। अब मैं अंदर होऊंगा, बाहर कौन होगा? मैं हंस रहा हूँ मेरी फूटी किस्मत पे। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज ऑपरेशन का दिन आ गया फाइनली। 11 बजे वहाँ पे अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने कहा था कल रात को भी, सब हम वीडियो बनाना भूलो हाल गया यार, तो कल रात को उन्होंने कहा था कि लाइट ही खाना, लिक्विड डाइट ही लेना, और सुबह 10 बजे के बाद कुछ मत खाना, 10 बजे के पहले ही खाना और लिक्विड डाइट लेना। तो रचना ने ओट्स और आलमंड्स या कुछ लोग को मिक्स करके दिया है और लिक्विड कर दिया उसको। बाकी ठीक है ना, बाकी जो है वो है, नया कुछ नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ और मम्मी का आने का है, तो वो बस में कहीं है, उनसे बात नहीं हो पाई मेरी भी, क्योंकि नेटवर्क नहीं लग रहा है। तो वो कब आती हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल। तो ये है सूरज भैया, ये रहेंगे मालवीय जी के साथ हॉस्पिटल में। भैया आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं 1-2 घंटे में आऊँगी। अभी तो ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, तो कुछ भी हो, डॉक्टर कुछ भी बोले या ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले मुझे कॉल कर देना। 9074। तो दोस्तों मालवीय जी अभी जा रहे हैं और कैब आई है आने वाली हॉस्पिटल से। एंड उनका तो लिक्विड डाइट था, और अगर उन्होंने इमरजेंसी में फिर मम्मी को जो भी बोला, तो मम्मी आज सुबह बैठी हैं, तो नहीं तो मैं उनके साथ ही जा रही थी। तो इन्होंने कहा मम्मी आएंगी डायरेक्ट, वहाँ कैसे आएंगे? मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी यहाँ आती हैं तो मैं उनके लिए खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वो भी परेशान था, सुबह से निकली हैं और परेशान हो जाएंगी, क्योंकि हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत दूर है। इनको बुलाने का है, देखो ये इनका हक है या जो भी है। मेरा कुछ होता है या मैंने नहीं, मतलब मैं किसी को ऐसे, मैं अपने लिए तो नहीं परेशान करती कि ज़बरदस्ती, पर हाँ अब इनका हक बनता है अपनी मम्मी के ऊपर। मम्मी भोपाल में ही हैं, अभी ये लोग आए हैं घूम के वहाँ से, तो इन्होंने बुलाया, ये इनका कॉल था। बस यही उम्मीद है कि जल्दी से सब कुछ अच्छे से हो जाए, मालवीय जी घर आ जाए, ऑपरेशन ठीक हो जाए, दोबारा कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो पहली बार हो रहा है उनका ऑपरेशन, मुझे पता है उनको बहुत घबराहट हो रही है, एंड मैं हॉस्पिटल साथ में नहीं जा पा रही, इज़ द वर्स्ट पार्ट।
और बताओ मैं इतनी मजबूर मैं कभी नहीं रही हूँ। इन बच्चों की वजह से मुझे बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही, अलग चीज़ें मैं डिसीजन चाह के भी मैं डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि मुझे बच्चों को देखना होता है। अगर बच्चे नहीं थे, मुझे ले जाना होता तो मैं बहुत पहले ले गई होती, अब तक ऑपरेशन भी हो गया होता। ऑपरेशन भी डिले करा, डॉक्टर को दिखाना भी मैं नहीं होने देती। मैं डिसीजन इतना टाइम नहीं लेती, मैं डिसीजन लेने में मैं ले लेती हूँ सोच समझ के। तो मालवी जी जा रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी भैया, जय माता दी, ऑल द बेस्ट। फोन पे फोन आ रहे हैं। कुछ केस मैंने रखने, कुछ रख दिए आपको। कार सही से अभी लगाने का समय नहीं, बाद में ये तो पापा जा रहे हैं और आप आना फिर बाद में, ठीक है। सूरज हमारे साथ जा रहा है, तो चिंता की बात नहीं है आपको। कॉल कर देना मुझे। चलो दोस्तों, जय माता दी, मिलते हैं बहुत जल्दी। कुछ उल्टा सीधा ना हुआ। जय माता दी। चलो बाय बेटा, बाय 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 बाय। दोस्तों कैब आ गई है, कैब में जाते हैं। बहुत दिनों में पीछे बैठूंगा। चलो दोस्तों, फाइनली वी आर गोइंग फॉर हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए। फोन आ रहा है, एक बार बात कर ले। भोपाल होता तो कोई बात ही नहीं थी क्योंकि भोपाल में तो मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं। मुझे इतना अभी शायद मैं रोटी भी नहीं बना रही होती, मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं। इंदौर है, इंदौर में जो हैं उन लोगों से मैं हेल्प नहीं लेना चाहती, वो लोग लेते हैं मुझसे चौक के। पर इंदौर में धोखे बहुत खाए हैं ना, स्पेशली सोसाइटी में इतने धोखे खाए, इतनी खंजर वाली बात हुई है ना, तो मन नहीं करता कि किसी से हेल्प लूँ मैं। इसलिए मैं खुद ही सब करती हूँ और कर ही रही हूँ, कर लूँगी। बस मालवीय जी और मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसलिए मम्मी से भी मैंने हेल्प इसलिए नहीं मांगी क्योंकि मेरा वो ख़त्म ही हो गया किसी से हेल्प लेने का। बाकी हाँ, एंड में सोचा था अगर बहुत अच्छी होगी तो हमारी सब्सक्राइबर है भाग्यश्री जी, वो यहीं रहती है। उन्होंने बहुत बार बोला है कि आपको जब भी ज़रूरत हो बुला लेना। मैं मिली नहीं हूँ, पर लास्ट होता तो शायद आप लोगों में से ही किसी को बुलाती हूँ। तो मम्मी आ गई हैं और उनको ऑटो करवा दिया, वो घर पहुँच जाएंगी। फिर ये रचना, मम्मी और बच्चे सब जब ऑपरेशन होगा, अभी तो जाते से क्या होता है वो देखते हैं। क्योंकि मुझे लगता है अभी डायरेक्ट तो ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ तो टाइम लगेगा। सर आएंगे, कब आएंगे, तो वो तब आ जाएंगे। सर क्या करेंगे, नहीं तो यहाँ पे जैसे पेट बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों यार। इन्फेक्शन तो नहीं फैलेगा क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है रात से। वो जो स्वेलिंग थी उस हिस्से में, वो स्वेलिंग ख़त्म हो गई। अंदर ही अंदर फूट ना गया हो या कहीं फैल ना गया हो, वैसा कुछ हुआ तो बहुत वाइट लग जाएगा। और रात भर पेट दर्द करता रहा है। हमने सोचा हॉस्पिटल जा ही रहे हैं तो किसको दिखाओ फिर। ये लो दोस्तों, ये है हॉस्पिटल। तो भाई दादी आ गई है और बच्चे दादी के हाथ से क्या और खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हो दादी के हाथ से। टीवी बंद कर दूं? बोलो। भेज दे दादी को वापस? नहीं। तो फिर आप तो टीवी देख रहे हो। अच्छी बात करो इधर। खाना खा। आपको खाना मीट गो, आपको खाना मीट आओ। जाओ खा लो दादी के साथ, जाओ खा लो। दादी ने खिलाया ना आपको, मुंह में है, मुंह में है आपके। हाँ कैमरे में आना है आपको। ना लिया आप? सर्दी हो रही ना, नहीं नहाओगे आप 2 दिन। ये तो बहुत वो है, बहुत खार भी खाती है उससे, ना उसको दूध पीने देती है ना उसको मेरे पास आने देती है। उसके पैरों पर, उसके ऊपर चढ़ जाता है सबसे। नटखट, आप नटखट बच्चे हो, नॉटी हो आप। पापा कह रहे थे कि लड़कियों में तो इतना शरारती मैंने किसी को नहीं देखा, लड़के होते हैं। ये पता नहीं किस पे गया है। ओ बाबा, तूने बहुत खा रखा है मुँह। तो दोस्तों ये भी ना से हो गया, मुझे लग रही देख लो ये आपके भाई का। तो
सब ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए, ECG हो गई है, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई। घर चल के बताते हैं, मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा बात करना सही नहीं होगा। तो रचना भी घर पे ही है और वो 4 बजे तक आएंगे। मेरे ऑपरेशन जो होगा 5 से 6 के बीच में होगा, फिक्स नहीं है। तो अभी हम आ गए थे यहाँ पे 11 बजे, और 11 बजे से अभी कितना बज रहा है, 2 के आसपास बजने वाले हैं। और अभी तक सिर्फ एडमिशन हुआ है, ब्लड कलेक्शन किया है उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो दोस्तों एंजाइटी सी हो रही है। ये सूरज नहीं होता तो आज बहुत परेशान होता मैं। बहुत तेज भूख लग रही है, मगर उन्होंने खाना खाने को मना किया, पानी तक पीने को मना किया 6 से 7 बजे तक। अभी 2 बज गए हैं, मैंने कहा था 2 बज गए, तो पानी भी नहीं पीना, प्यास भी लग रही है, और खाना नहीं खाने को दिया है। तो सुबह 10 बजे जो खाया था लास्ट टाइम, रचना ने जो ओट्स दिए थे वही खाया अभी तक। ऑपरेशन 6 बजे तक होगा या 5 बजे होगा पता नहीं। अभी 2 क्यों, अभी कितने 2 बजे ना, तो अभी तो ब्लड सैंपल गए, उसकी रिपोर्ट आएगी, एक्सरे की रिपोर्ट आएगी, ECG की रिपोर्ट आएगी, और जो एलर्जी होती है कि नहीं इससे, एनेस्थीसिया, वो सब आएगा। तो मज़े कर रहा है। अब सच में ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं वाकई बहुत बीमार हूँ। अभी वहीं बॉटल लगाने ना दोस्तों, अब धीरे धीरे डर लगने लगा है। जैसे जैसे ऑपरेशन का टाइमिंग करीब आ रही है, अभी तो उन्होंने ये लगाई है। भूख बहुत लग रही है मुझे, भूख कंट्रोल नहीं होती यार मुझसे। बस ये सूरज भी कुछ नहीं खा रहा, उसको बोलो कुछ खाया, कैंटीन यहीं ऑर्डर कर दो, यहाँ आ जाती है। होटल है आजकल 5 स्टार होटल की तरह है दोस्तों। बाबा को आप है, और हमारा घर बहुत दूर है। हाँ, और सोचो मैं फ़ोन भी एप्पल का यूज़ कर रहा हूँ, हॉस्पिटल भी एप्पल का और घर बहुत दूर है यहाँ से, 1 घंटे का रास्ता है, मतलब क्योंकि ट्रैफिक बहुत होगा, ऑटो वगैरह से आएगी रचना। और ऑपरेशन के टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रही, नहीं तो उसको बुलाएंगे कैसे। मैंने बोला कि एक बार मुझे बता दें तो फिर रचना को बुला लेंगे। और ये सब ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपने बहुत मैसेज किए हैं, कर रहे होंगे अभी भी स्पीडी रिकवरी के लिए, थैंक यू सो मच। क्या कर सकते हैं यार, ये अपने हाथ में नहीं है जो हो रहा है। आगे से और केयर करेंगे अपने आप की, है ना। और आप लोग भी ऐसी, मतलब मुझ जैसी गलती ना करें, बेवकूफ़ी कहूँगा मैं, कि अगर 3 महीने से इसको मैं पेन को सह रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ और, पहले मुझे लगा बाल तोड़े, फिर मुझे लगा कुछ और है, फिर कुछ और है, फिर बहुत ज़्यादा मतलब पेन में जब मैं पेन सह नहीं पाया, तब मैं गया डॉक्टर के पास। रचना का कहना सही था। मम्मी आ गई घर। दोस्तों ये व्लॉग यहीं तक था, हो सकता है आगे व्लॉग भी ना आ पाए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा, मानवी जी एडमिट हुए, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। हालांकि मम्मी आ गई है, बट मेरी भी तबीयत बिगड़ गई, बच्चों की भी बिगड़ गई। और प्लीज़ जस्ट प्रे फॉर मालविया जी कि वो जल्दी ठीक हो जाए, उनका जो भी है ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और हील हो जाए। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।